नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। कई बार हमारे किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार पर किसी अपराध का अभियोग लग जाता है और ऐसी स्थिति में उसे कोर्ट में जाकर अपनी जमानत करवानी पड़ती है। तो वह व्यक्ति हमें अप्रोच करता है जमानत लेने के लिए। लेकिन जमानत लेने का अर्थ महज कोर्ट में जाकर कुछ कागजों पर साइन करना मात्र नहीं है। जमानत लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको किसी भी व्यक्ति की जमानत लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसी व्यक्ति की जमानत लेने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और यदि आपके द्वारा किसी गलत व्यक्ति की जमानत ले ली गई है या किसी ऐसे व्यक्ति की जमानत ले ली गई है जिसकी जमानत आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, तो आपको क्या करना होगा, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात तो यह है कि जमानत होती क्या है। साधारण भाषा में जमानत किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए ऐसी गारंटी है कि वह अभियुक्त व्यक्ति नियत तारीख पेशियों पर या न्यायालय के बुलाए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर होता रहेगा, और यदि वह ऐसे हाजिर नहीं होगा तो अमुक राशि जमानती से वसूल कर ली जा सकेगी। मान लीजिए आपने अपने दोस्त की न्यायालय में उपस्थिति के लिए 50,000 रुपए की जमानत ली है। तो यदि आपका दोस्त किसी तारीख पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट को यह अधिकार होगा कि उसकी जमानत को निरस्त कर दे और आपको कोर्ट में बुलाकर आपसे 50,000 रुपए की राशि वसूल कर ले। जब हम जमानत पत्र देते हैं तो उसमें हम यह घोषणा करते हैं कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं और अभियुक्त न्यायालय के बुलाए जाने पर और नियत तारीख पेशियों पर नियमित तौर पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता रहेगा। ऐसे जमानत पत्र में संक्षिप्त रूप में हमारी संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया जाता है और जमानत पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी लिया जाता है। कई बार कोर्ट के द्वारा हमारी संपत्तियों के कागजात भी मंगवाए जाते हैं और उनकी एक प्रति जमानत पत्र के साथ संलग्न करके रखी जाती है। किसी भी प्रकार से जमानत जब्त होने की स्थिति में, यानी अभियुक्त के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में, न्यायालय जमानत लेने वाले व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह जमानत राशि के बराबर राशि कोर्ट में जमा करवाए, और ऐसा नहीं किए जाने पर हमारी संपत्ति से भी वह राशि वसूल की जा सकती है। तो हमें किसी भी मामले में जमानत लेने के पहले यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति की जमानत ली जा रही है वह कितना विश्वसनीय और जिम्मेदार है। अब हम बात करते हैं, यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति की जमानत ले ली है जिसकी जमानत नहीं लेनी चाहिए थी, या जमानत लेने के बाद हमें एहसास होता है कि ऐसे व्यक्ति की जमानत हमें नहीं लेनी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा। इसके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 444 में दिया गया है, जिसके प्रावधान के अनुसार कोई जमानती अपनी जमानत को किसी भी प्रक्रम पर वापस ले सकता है। इसके लिए उसे संबंधित कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होता है और कारण बताना होता है कि इस कारण से वह अपनी जमानत को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता और अभियुक्त व्यक्ति का जमानती नहीं बनना चाहता है। ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कोर्ट के द्वारा उसकी जमानत को निरस्त कर दिया जाएगा और गिरफ्तारी वारंट अभियुक्त के नाम से जारी कर दिया जाएगा। फिर अभियुक्त या तो स्वयं कोर्ट के सामने सरेंडर हो सकता है या फिर उसे गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष लाया जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में कोर्ट उसे दूसरा जमानती पेश करने के लिए आदेश देता है, और यदि वह दूसरा जमानती पेश कर देता है तो कोर्ट पुनः उसकी जमानत ले लेता है, और ऐसा करने में विफल रहने पर कोर्ट उसे जमानत का लाभ नहीं देता और उसे जेल जाना पड़ता है। इस तरह पुराना जमानती अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इस तरह हमने आज के वीडियो में जमानत के अर्थ और प्रभाव को सरल भाषा में समझा। इसी प्रकार की उपयोगी कानूनी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।